हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने कौन सा फॉर्मूला देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने पिछले वीडियो सारी देख लिए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला हमने सीखा है। ठीक है, जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो कि आपको एनसीईआरटी और बोर्ड्स में मिल जाएंगे, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चलो। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज इन इन क्या ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलो, बहुत सही। लेते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि यूज़ होने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहला हमने क्या सीखा था? पहला सीखा था हमने साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू सम पीपल हैव, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, चलो। दूसरा हमने क्या सीखा? कोस थीटा इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू टर्न परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, चलो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा कुछ नहीं है, सिंस मैंने यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनाया है, तो थीटा इज इक्वल टू जनरल एंगल। ठीक है, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल है। ठीक है, चलो। अब ऐसे ही 5 नंबर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या सीखे थे? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। चलो, नंबर 6 और क्या सीखे थे हम लोग? सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, चलो। और क्या सीखे थे? कोसेक स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ये सारे चीज़ें हमने अभी तक सीखी है। ठीक है, चलो। और भी सीखा है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, 9 लिख लेता हूँ। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 10 लिख लेता हूँ। कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो अब देख लेते हैं अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। मैं थोड़ा टफ लूँगा ताकि आप बाकी सब तो कर ही सकोगे। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल वाले आप लोग सब देख लेना, उसके सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, तो वो मैं नहीं ले रहा। ठीक है, चलो। तो चलो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो। देखो, एकदम इजी तरीके से करना, जो चीज़ हमने पढ़ा है उसी को यूज़ करके हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से उठाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो। इफ 10a प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पे एंगल है, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो अब देखो,
एंड क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी क्या है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में है। और दिया हुआ है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है, तो हमें फाइंड ए एंड बी, हमें एंगल ए और एंगल बी निकालना है। ठीक है, चलो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, अगर समझ में आए तो। ठीक है, चलो तो देखो इसको करने के लिए क्या दिया गया है, अब हमें सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। जो दिया गया है, मैंने हमेशा बोला है कि जो भी दिया गया है उसे पहले लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, और क्या दिया गया है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, है ना। चलो अब देखो, अब हमें क्या दिया गया है, देखो सिंस a इज ग्रेटर देन b, एंगल a ग्रेटर देन एंगल b है। ठीक है, तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। आया समझ में, b को इस तरफ लेके आए, यहाँ पे 0 रह जाएगा। ठीक है, ये क्या है प्लस 0 ही तो है, तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हुआ, ये a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, और हमें क्या है, देखो ग्रेटर देन 0 है, और देखो ये कभी भी a माइनस बी कभी भी 90 से बड़ा हो नहीं सकता है। ठीक है, a माइनस बी कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को प्लस करने से ही वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अब इतना सोचना नहीं है, सिंपल तरीके से करते हैं। देखो अब दिया क्या हुआ है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अब √3 चेक करो कि √3 किसका, 10 के कौन से वैल्यू पे √3 आता है, 10 के कौन से वैल्यू पे √3 आता है, कौन से वैल्यू पे आता है 10 60 डिग्री, है ना। बिल्कुल, देखो 1060 √3 होता है और 1030 1/√3 होता है। ठीक है, चलो तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम, अगर ये दोनों तरफ से 10 हटा दें, तो इफ 10a प्लस बी इक्वल टू 1060 डिग्री है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ देखो, ठीक है, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 किस पे वैल्यू है 10 का, 10 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 10 है। ठीक है, अगर साइन होता तो साइन का वैल्यू देखता कि कौन सा साइन का वैल्यू है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं, साइन 10 30 पे है ना, 10 30 पे 1/√3 होता है, टेबल याद करो। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो आई आइकन पे लगा दूंगा, वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1030 डिग्री है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर को 3 डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, देयरफॉर अब देखो माइनस अगर दोनों को करोगे तो a और a हट जाएगा। ठीक है, b बचेगा, अगर प्लस करते हो तो b और ये b है कि नहीं, प्लस b माइनस b 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो सो 1 + 2 इक्वेशन 1 + 2 गिव्स लिख देना। ठीक है, क्या देता है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्लस कर दिया। अब चलो अब देखते हैं, a ट्वाइस a हो गया, ये a और ये a मिलकर ट्वाइस a,
ये बी और ये भी कैंसिल हो गया तो +0, ठीक है। और ये 60 + 30 90 डिग्री। तो ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस से अगर 90 डिग्री है तो ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 45 डिग्री। डिवाइड बाई 2 कर देना दोनों तरफ, ठीक है। चलो अगर ए हमारे पास 45 डिग्री है तो आप देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। ए में डाल दो तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा 15 डिग्री, है ना। चलो अब देखो हमें क्या दिया था, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है, क्वेश्चन में दिया था। तो देखो एंगल ए 45 है, बी 15 डिग्री है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर ना समझ में आए तो ये प्ले करके फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपको थोड़ी टेबल में दिक्कत होती होगी इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, वरना सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो अब ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं देखना, एक्सरसाइज आपको 8.3 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। कैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये पहला ही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस साइन ए कोस ए साइन ए सेक ए, ठीक है, एंड टेन ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में सिंपल इंग्लिश में लिखा क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को कोट ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। चलो तो हम साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट में लिखना है। तो वी नो क्या, हमें टेन ए का तो पता ही है, टेन ए को क्या लिख सकते हैं 1/कोट ए, और वी नो कोट ए इक्वल्स टू 1/10A। तो अब देखो इसको कैसे लिखा था मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो ये 10A इधर आ गया, 10A इंटू कोट ए इक्वल्स टू 1। अब क्या करो, कोट ए को उसके दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने 10A को कोट ए के टर्म्स में लिख लिया। अब हमें क्या पता है, हमें सेक ए के लिए क्या पता है, 1/, नहीं देखो सेक ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कोट में लिखना है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखना है। चलो तो अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकेंड नंबर याद करो तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर ए, ये होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 है। अगर याद नहीं है तो एक बार अच्छे से वो वीडियो देख लो जहाँ पे मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर ए होता है, ठीक है। चलो तो अब क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए तो आ ही गया, अब सेक ए तो है ही। अब 10 को अगर कोट में कर ले हम लोग, 1/कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कुछ नहीं, 10 को मैंने 1/कोट लिखा है और स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ठीक है, चलो 1 + 1/कोट स्क्वायर ए, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लो टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलो चलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलो तो अब हमें पता है रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, है ना। चलो तो यही सेक स्क्वायर एक्स है, तो अब सेक स्क्वायर ए है तो सेक ए हो जाएगा बाहर। ठीक है, और ये ऐसे के ऐसा रह जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। सेक ए को भी हमने कोट ए के टर्म्स में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कोट ए के अलावा इस तरफ और कुछ भी नहीं है, तो वही करना था हमें, है ना। चलो अब साइन को कर लेते हैं। ठीक है, देखो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या पता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, है ना। आया समझ में। चलो तो अब क्या कर सकते हैं, साइन, देखो ये पता है हमें, तो क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना, लिख सकते हैं। चलो तो अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपन सेक्स स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। चलो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर ए को हमने निकाल रखा है और सेक ए को निकाल रखा है, तो सेक्स स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर दोनों तरफ, यहाँ से सेक्स स्क्वायर ए क्या निकला था हमारा, सेक्स स्क्वायर निकला था 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए, है ना। चलो तो अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो एलसीएम ले लिया मैंने। देखो इतनी बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो ये कोट ऊपर चला जाएगा, कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो फिर से एलसीएम ले लिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये इधर आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बच जाएगा आपका, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सिंपल। देखो अब साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, देखते जाओ क्या आया था, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अब देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा अपन दोनों स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो रूट हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो ये भी हो गया, हमने तीनों को, टेन को, सेक को और साइन को इन टर्म्स ऑफ कोटे हमने लिख लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब ले लेता हूँ 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8.3 का, ये कुछ प्रूफ्स ले लेते हैं। ठीक है, बाकी तो आसान है, आसान दिख रहा है, अगर आप अच्छे से लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, हो तो सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और तरीका भी बता दूंगा कि करते कैसे हैं। ठीक है, चलो सबसे हार्ड वाला जो दिख रहा है वही लेता हूँ। सबसे हार्ड वाला तो यही दिख रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। ठीक है, प्रूफ डेट। ठीक है, प्रूफ डेट
ये इसका वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, चलो चलो करते हैं। देखो, अब ये करने के पहले हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रूफ डेट कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, तो एक बार पहले देखना है कि कौन सा साइड अपन उठाएं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है कि कौन सा साइड उठाना है हमें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, देखो जिस तरफ ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है उसको सॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, अब इस तरफ को उठा लेंगे तो इससे तो ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बस टेन थीटा है ना। तो जहाँ पे ज़्यादा दिखे, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला दिखे, उसको उठाना है। तो पहले हम उठा लेते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, तो इसका वैल्यू अगर टेन थीटा हम लोग ले आ देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो अब हमें सीधा दिमाग में रखना है जो भी प्रूफ आता है। देखो अब यहाँ पे टेन थीटा है, तो हमारे दिमाग में हमेशा यही होना चाहिए कि हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह से टेन के टर्म्स में लेके जाएं। ठीक है, चलो तो हम टेन के टर्म्स में लेके चलते हैं इसको। ठीक है, चलो अब कुछ कॉमन वगैरह है तो देख लेते हैं। हाँ चलो, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, चलो अब नीचे से कुछ कॉमन, हाँ चलो कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। कोस थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो अब देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये एक्सप्रेशन को अलग अलग मैंने लिख लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, जितना सिंप्लीफाई हो पा रहा है मेरे से मैं उतना सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये टेन थीटा हो गया। अब देखो हमारे पास टेन थीटा ऑलरेडी आ चुका है जो कि राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके 1 आना चाहिए, इसका वैल्यू मतलब 1 है। ठीक है, अब चलो उसको देखते हैं कि कैसे 1 हो रहा है। ठीक है, चलो देखें। तो अब देखो यहाँ पे लिख दो कि सीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब देखो अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर में करते हैं, क्योंकि नीचे कोस स्क्वायर है तो कुछ तो कोस में ही हो सकता है ना। चलो तो निचले साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वी नो, है ना, सिंस। ठीक है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आया समझ में। चलो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, ये हो गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाइड है। चलो तो अब क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये टेन थीटा को टेन थीटा रखें। ठीक है, चलो अब इसको 1 माइनस टू माइनस टू सिंप्लीफाई, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। इसको यहीं पे कर देता हूं ताकि आप सीक्वेंस में समझ पाओ। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया इसका इम्प्लाई इंटू, देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना, चलो -1 लिखते हैं प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई
2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब देखो अरेंज कर दो, 2 cos स्क्वायर पॉजिटिव टर्म को आगे, नेगेटिव टर्म को पीछे, ठीक है। इन दोनों को काट दिया तो क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, सेम सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बचा क्या, टेन थीटा। तो क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, है ना। देखो टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड से हमने टेन थीटा निकाल लिया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलो इतना डरना नहीं है, आराम आराम से करते जाना है, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो अब लेते हैं आपका क्वेश्चन। चलो कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है, इक्वल्स टू, प्रूफ क्या करना है, इक्वल्स टू 10a प्लस कोट ए, ठीक है। चलो अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज एक बात ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब देखो ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये और सिंप्लीफाई होगा, है ना, और ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो जब भी दोनों तरफ के टर्म्स, ये फ्रैक्शन में नहीं होता, अगर ये 1/, नहीं होता, अगर 10a कोट ए होता तो उसको ऐसे रहने देते, उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम लोग इसी को उसमें ले जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन देखो ये और सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। हमें खाली देखो प्रूफ में क्या करना होता है, प्रूफ में हमेशा वी नीड टू प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अलग कुछ एक वैल्यू निकाल लो, राइट हैंड साइड का भी अगर वही वैल्यू आता है तो दोनों बराबर है, यानी कि हेंस प्रूव्ड, है ना। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। चलो अब क्या करना है, सबसे इजी तरीका यही होता है, कभी भी कोई क्वेश्चन हो, हाँ हमें देखो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो इधर भी सिंप्लीफाई इधर भी सिंप्लीफाई, तो हम सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले चलते हैं साइन और कोस के, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को जब तक देखो पिछले क्वेश्चन में हमें 10 निकालना था तो हम 10 में ले जा रहे थे, इस तरह इस बार दोनों तरफ को सिंप्लीफाई करना है, तो हम सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म साइन और कोस में लेके चलते हैं, ठीक है। चलो इसको साइन में करते हैं, 1/कोसेक ए क्या होता है, 1/कोसेक ए का फॉर्मूला 1/साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। चलो सेक ए का 1/कोस ए माइनस कोस ए। अब देखो सारा चीज कोस और साइन में हो चुका है, ठीक है। चलो अब ले लेते हैं आपका एलसीएम, यहां हो गया साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो साइन ए मल्टीप्लाई जिसके नीचे 1 है ना। चलो इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाता हूं, वो सब आपको आता है, ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूं, ठीक है। चलो यहां भी एलसीएम लिया, कोस ए और कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। देखो ये इसको लिख सकते हैं साइन ए कोस ए, है ना। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अगर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो एक को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, सीन्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको उस तरफ भेजते हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या लिख सकते हैं, कोस ए साइन ए, दोनों पे स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू
ए इंटू बी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो डरना नहीं, वही कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम डरना नहीं है। इसको स्क्वायर कर देता हूँ, साइन ए कोस ए। ठीक है, चलो दोनों देखो, ए बी हो और बी ए हो, दोनों बात बराबर है। देखो साइन कोस और साइन है, यहाँ पे साइन और कोस है। ठीक है, चलो तो एक ये क्या स्क्वायर मीन्स 2 बार है। ठीक है, 2 बार है तो मतलब क्या हुआ, एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आया। ठीक है, चलो अब राइट हैंड साइड इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड भी अगर ये आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाला, कोस ए और साइन ए। ठीक है, तो अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 1/10 ए प्लस कोट ए। मैंने क्या बोला था, सभी को साइन और कोस में करना है। ठीक है, 10 ए हो गया 1/, साइन ए कोस ए, है ना, प्लस अब कोट ए को क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, है ना, यानी कि कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस 10a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए एंड, ठीक है, कोट ए इक्वल्स टू कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो अब ये 1 का 1 ऊपर रहेगा, नीचे एलसीएम लेते हैं तो साइन ए कोस ए। ठीक है, चलो साइन ए कोस ए, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का एलसीएम साइन ए कोस ए आया, एलसीएम लेना आपको आता ही है, कोस स्क्वायर ए। इसके नीचे क्या है, साइन है, साइन ए को इसको साइन ए से डिवाइड करो, कोस ए बचा, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, 1/1 साइन ए कोस ए। क्यों 1 हुआ बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया है। ठीक है, अब इसको ऊपर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ए कोस ए अपॉन 1, तो ये क्या हुआ, कोस ए। हेंस क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लो, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख देना, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस आप देख लेना। ठीक है, ये सारे थे क्वेश्चंस, अगर और भी क्वेश्चंस कराने हो तो आप कमेंट्स में लिख दो कि और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं अलग सा ट्यूटोरियल और एक बना दूंगा। ठीक है, चलो।